हे गाइस, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक कंपनी के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। शायद वो अपने बॉटम के आजू बाजू देखने को मिल रहा है। बॉटम, आप देखिए जब भी कोई चीज़ें बॉटम बनाती है तो सर हमें उसके ऊपर स्टडी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल, हमें जितना ज़्यादा हो सके उसके ऊपर स्टडी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे सर उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपने सही टाइम सही प्राइस पर अगर एंट्री ले लिया तो बस आपसे ज़्यादा ज़्यादा अच्छा इंसान और कोई नहीं होगा सर यहाँ पर पैसा बनाने में। उस कंपनी का नाम है सर अतिशय लिमिटेड। 135 में आपको देखने को मिल रहा है। 135 में ये आईटी सेक्टर की कंपनी है सर। इसका रिजल्ट आज आया है जो कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। और ये अगर आप देखोगे तो पिछली बार भी ये गिरा हुआ था। ऐसा नहीं कि पहली बार गिरा था, पिछली बार भी लगभग 70-80% गिरा हुआ था, लेकिन उसी स्पीड में सर रिकवर भी हुआ था। देख लीजिए, जिस स्पीड में गिरा था, कहने का मतलब गिरा था, लेकिन सर रिकवर भी उसी स्पीड में हुआ था। और अभी भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे लगभग जो गिरावट में आपको देखने को मिल रहा है सर। 50% तक के गिरावट में सर अभी भी अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है। ये जो आईटी सेक्टर की कंपनी है 50% तक के गिरावट में आपको देखने को मिल रहा है सर, अतिशय लिमिटेड। और आईटी सेक्टर में इस कंपनी का बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है सर, मतलब फंडामेंटली ये कंपनी स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा टेंशन नहीं। बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग है कंपनी का, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पीएनएल स्टेटमेंट भी अगर आप देखोगे तो कंपनी का सब कुछ ओके ओके लग रहा है सर। बिजनेस तो मैं आपको बता दूं डिजिटल से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। गवर्नमेंट, प्राइवेट, पब्लिक सारे सेक्टर के लिए सर कंपनी काम करते हुए नजर आ जाती है। और ऑनलाइन से रिलेटेड ज़्यादातर कंपनी काम करती है सर। और 50% अभी गिरा हुआ है। ये वो टाइम है सर जहाँ पर कंपनी के ऊपर हमें ध्यान देना है। ये वो टाइम है जहाँ पर हमें कंपनी के ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर रिजल्ट आज के डेट में जब कंपनी के पास आया है क्वार्टर रिजल्ट, यहाँ देख सकते हो सितंबर तो 13 करोड़ से सर लगभग 17.95 मतलब 18 करोड़ तक का कंपनी ने सेल्स कर दिया भाई। 13 करोड़ से 17 करोड़ जो अच्छा था। अब क्या हुआ कि कंपनी का मार्जिन देख सकते हो 16% से लेकर अभी 14%। मार्जिन थोड़ा सा लगभग जो है श्रिंक हो गया, थोड़ा गिर चुका है सर। क्योंकि मार्जिन कंपनी का कभी कभी 22-23% चला जाता है सर। देख सकते हो 23% से भी ऊपर चला जाता है यहाँ पर। अब कंपनी का प्रॉफिट कितना है? 1.45 करोड़ से 1.83 करोड़ के बाजू में। तो 83 करोड़ अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा है और ईयर ऑन ईयर भी अच्छा है सर। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर भी अच्छा है। लेकिन पिछले एक 20 क्वार्टर में कंपनी ने 2.36 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया था सर, जो कि लगभग 2 करोड़ के आंकड़े को पार कर दिया। तो आने वाले समय में अगर मान लेते हैं कि कंपनी का मार्जिन यहाँ पर जो दिख रहा है सर लगभग जो है, जो यहाँ पर 14% है, अगर ये मान लेते हैं 20% के आजू बाजू जाना स्टार्ट कर देता है तो फिर कंपनी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ सकती है सर। सर ये 150 करोड़ की कंपनी है और इस कंपनी के पास 40 करोड़ का तो फालतू रिजर्व है सर। फालतू रिजर्व पड़ा हुआ है इस कंपनी के पास। और 75% के आजू बाजू प्रमोटर्स के पास हिस्सेदारी भी है। अब देखिए कल्याण ज्वेलरी इंडिया लिमिटेड की बात कर लेते हैं। कल्याण ज्वेलरी, अब क्या है कि सर आप देख रहे हो कि इस कदर जो है सर गोल्ड का प्राइस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बहुत 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 ज़्यादा। आम आदमी तो भाई अब सोच नहीं सकता गोल्ड के बारे में। तो कल्याण ज्वेलरी अगर आप देखोगे तो सर ये 500 रुपये के बाजू में दिखने को मिला, 490 के बाजू में। और ये सर ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा गिरा हुआ सर, मतलब 50% ये भी गिरा हुआ है। तो ये दिख रहा है सर आपको 41% के आजू बाजू, तो हाँ वो 40-50% ये भी गिरा हुआ है सर अगर आप देखते हैं तो। और कल्याण ज्वेलरी सर एक काफ़ी अच्छा ब्रांडेड कंपनी है सर, बड़े लेवल में ये कंपनी काम करती है। ज़्यादातर सर इनके शोरूम आपको अर्बन एरिया में देखने को मिल जाएंगे। इस कंपनी के पास सर मार्केट शेयर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और ये कंपनी अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना शोरूम खोलने की कोशिश कर रही है सर। और इस बार कंपनी ने बोला है कि काफ़ी ज़्यादा शोरूम को ओपन करने की कोशिश करेंगे, मतलब बिजनेस तो स्ट्रॉन्ग है ही और लगभग बिजनेस में सर स्केल अप करने की कोशिश की जा रही है सर। तो मैं आपको बोलूँगा कि कल्याण ज्वेलरी को ध्यान दीजिए, कहीं बॉटम के बाजू में आपको दिखने को ऐसा अच्छा मौका फिर पता नहीं बार बार मिलेगा नहीं मिलेगा सर। बार बार मिलने का चांसेस कम रहता है। तो अगर आप देखिएगा तो ये कंपनी क्या बोलती है, देख लीजिए एक्सपेंशन प्लान क्या है कंपनी का। बोलती है 80 न्यू शोरूम खोल देंगे भाई, अब 80 न्यू शोरूम खोल देंगे। देख रहे हो ना आप, जिस तरीके से भी ये खोलेंगे फ्रेंचाइजीज मॉडल है, डिपेंड करेगा। लेकिन इस कदर से अगर ये कंपनी मान लेते हैं अपने बिजनेस को 80 न्यू शोरूम ओपन करेगी तो सर कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करता हुआ नजर आएगा। एक कंपनी तो सर इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में ओपन किया था अमेरिका में, जहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। लेकिन कहने का मतलब है कि ये इंडिया की कंपनी जो है उतनी दूर तक तो पहुँची सर, उतनी दूर तक तो पहुँची। और ये कंपनी के ऊपर सर एक डेट प्रॉब्लम है, डेट वाला प्रॉब्लम है। मतलब जो भी कंपनी के पास पैसा आता है वो 40-50% तो अगर आप देखोगे तो ये आपको बताया जाता है, ये जो प्रॉफिट जनरेट करती है भाई उसको लगभग जो डाउन डेट देने में ही इनको चला जाता है सर। ठीक है, रीपे करने में आपको चला जाता है। तो ये कंपनी का अगर डेट वगैरह थोड़ा लो हो जाएगा ना सर तो कंपनी के पास पैसा बचना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि सर ये कंपनी अगर आप देखोगे तो रैपिड एक्सपेंशन के ऊपर ध्यान देती है सर। बहुत ज़्यादा शोरूम ओपन करती है एक ही टाइम में, बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री खरीदना पड़ता है इनको सर यहाँ पर। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो कहने का मतलब है कि सर बड़े बड़े लगभग जो है सेलिब्रिटी को ये लोग हायर करते हैं सर अगले 5 सालों के लिए, 3 सालों के लिए। और जब ये शोरूम ओपन करते हैं ना तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बुलाते हैं सर। मतलब एक शोरूम करने में सर इनको मान लेते हैं, एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि 20 करोड़ लगा सर, 10 करोड़ या 5 करोड़ तो सर मैं आपको बोलूँगा 5 से 10 करोड़ तो सर ये सेलिब्रिटी को ही दे देते हैं केवल वहाँ शोरूम ओपन होते समय सर।
केवल ओपन होते समय सर उनको इतना पैसा जो है दे दिया जाता है सर, सोचो। तो कहने का मतलब है कि ये कंपनी जो है ना सर लगभग जो री इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी पे चलती है। और जिस तरीके से सर गोल्ड का प्राइस महंगा होता हुआ नज़र आ रहा है, एक महीने के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो लगभग 15% तक का तेज़ी देखने को मिला गोल्ड में। और लगभग अगर मान लेते हैं कि भाई एक साल में तो सर यहाँ पर देखने को मिला 66% तक का तेज़ी देखने को मिला गोल्ड में। सर गोल्ड का इस कदर डिमांड बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब तो शायद गवर्नमेंट ने सर लगभग जो है 8 या 9 कैरेट का भी सर परमिशन दे दिया है। तो कंपनियों का बिजनेस तो बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि सर गोल्ड का प्राइस जब बढ़ रहा है तो गोल्ड की इज्जत भी तो बढ़ रही है सर, वैल्यू भी तो बढ़ रही है, डिमांड भी तो बढ़ रही है ना सर, है कि नहीं है? आईफोन का प्राइस अगर 10,000 कर दिया जाए तो सर गया काम से, उसका कोई वैल्यू नहीं है सर तब तो। क्यों? महंगी चीज़ें लोगों को पसंद है सर। महंगी चीज़ें कहने का मतलब कि मैं आईफोन खरीद सकता हूँ, तुम नहीं खरीद सकते भाई। उसी तरीके से मैं गोल्ड खरीद सकता हूँ, तुम नहीं खरीद सकते भाई। ये लग्जरी आइटम हो जाता है सर यहाँ पर। इस वजह से लग्जरी आइटम का डिमांड जब बढ़ रहा है तो लोगों की ये भी बढ़ती है कि नहीं भाई आप गोल्ड खरीदना है, इन्वेस्टमेंट के तौर से भी और शौक भी होता है सर अपना। तो इसीलिए मैं आपको बोला कल्याण ज्वेलरी इंडिया, टाइटन जैसे कंपनी तो ऑलरेडी बड़े हैं और ऑल टाइम हाई पे हैं। जो छोटे हैं, गिरे हैं, आप वहाँ पर ध्यान दे सकते हैं सर। तो ये एक सेक्टर है ना सर जो मतलब काफ़ी बड़ा सेक्टर होता हुआ नज़र आ रहा है सर। लगभग अमेरिका के पास अगर आप देखो तो 8,000 टन से भी ज़्यादा सर गोल्ड है उनके पास, और इंडिया के पास 800 ही है सर। उनके पास 1000 है, हमारे पास टन ही है सर। सॉरी, 8,000 से टन से ज़्यादा है सर, शायद टन है ऐसे कुछ है, और हमारे पास मात्र 800 है सर। तो कहने का मतलब है कि हमें भी इस रिजर्व को बढ़ाना है। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट कोई ना कोई सर लगभग जो है डिसीजन लेते हुए नजर आएगी, पॉजिटिव डिसीजन लेते हुए नजर आएगी सर गवर्नमेंट, जिसकी वजह से लगभग जो है गोल्ड का डिमांड और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। सरकार क्या चाहती है कि देखो भाई, सरकार गोल्ड नहीं खरीद सकती, ज़्यादातर डेवलपमेंट में पैसा डालेगी, तो सरकार पब्लिक को इनकरेज करती है कि भाई तुम लोग गोल्ड खरीदो। देख रहे हो इतने सारे सर सेलिब्रिटी को सर इन्होंने हायर कर रखा है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, देख रहे हो बड़े बड़े सेलिब्रिटी को सर इन्होंने हायर कर रखा है। और लगभग कहने का मतलब देख सकते हो, ये बोले आवर स्ट्रेंथ, इन्हीं के दम पे सर ये अपना ब्रांड बनाते हुए नजर आ रहे हैं सर। और बड़े लेवल में बोल रहे हैं, ग्लोबल एक्सपेंशन करने जा रहे हैं सर ये जो है सर। शाहरुख खान तक को सर इन्होंने बुला लिया। और शाहरुख खान जैसे लोग आपको लगता है कि सर 1-2 करोड़ में आएंगे? बहुत हेवी पैसा चार्ज करते हैं सर ये लोग, बहुत हेवी पैसा चार्ज करते हैं। एडवर्टाइजमेंट से ही तो सर इनकी पूरी कमाई होती है सर। तो मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि ज्वेलरी वाले कंपनी भी उतनी ही खास है सर, क्योंकि ज्वेलरी वाले समझ लीजिए कि गोल्ड कभी कभी सर 3 साल 4 साल नहीं चलता है सर। लेकिन अगर देखोगे तो जो कंपनियां हैं वो कंपाउंडिंग रिटर्न देते रहती है सर। तो गोल्ड कभी 3-4 साल नहीं चलता है, लेकिन कंपनी चलती रहती है, क्योंकि जो कंपनी है ये गोल्ड भी बेचती है, सिल्वर भी बेचती है, डायमंड भी बेचती है, और लगभग जो है बोल सकते हैं कि बहुत सारे और भी प्रोडक्ट ये कंपनी जो है बेचना स्टार्ट करती है सर। डिज़ाइन भी बेचती है सर, मेकिंग चार्जेस के दम पे भी सर ये कंपनी बहुत अच्छा पैसा कमाती है। अभी देखिए गोल्ड के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैक्सिमम में अगर आप चले जाएंगे तो बात करते हैं सर, यहाँ पर बात करते हैं 2016 से अगर आप देख लेते हैं यहाँ पर लगभग जो है 2019 तक। तो 2016 से 2019 तक देखेंगे गोल्ड में कुछ खास तेज़ी नहीं आई थी सर। 16 से 19 तक कुछ खास तेज़ी नहीं था, मात्र 30% तक का इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। तो कभी कभी गोल्ड 3 से 4 साल नहीं चलता, फिर उसके बाद चलना स्टार्ट करता है। लेकिन जो कंपनी होती है वो चलती रहती है सर। बाकी मैं आपको बोलूँगा ध्यान दीजिए, अच्छी चीज़ है,